आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप में मास्टर बनाने आया हूं। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करें। सफलता तब नहीं मिलती है जब आपको चाहिए, बल्कि तब मिलती है जब आपको चाहिए ही चाहिए। दोस्त, यदि आप ये सोच करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे दुनिया का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कि आप सफल हो जाओगे, तो शायद दोस्त आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप ये सोचकर प्रिपरेशन करेंगे कि आपको चाहिए ही चाहिए, सफलता क्यों ज़रूरी है, किसके कारण सफल होना है, अपने घर की गरीबी को दूर करना है, अपने अपमान का बदला लेना है, किसी न किसी विशेष कारण के वजह से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके तैयारी का जो रफ्तार होगा कई गुना बढ़ जाएगी और तब आप अंत में जा कर के सफल होंगे। इसीलिए कहा गया है, सफलता तब नहीं मिलती है जब आपको चाहिए, बल्कि तब मिलती है जब आपको चाहिए ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पेज नंबर 280 निकालिए और इसका टॉपिक 18.13 टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले क्लास में दोस्त हम लोग स्टार्ट किए थे फॉर्मेट एलिमेंट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा और फॉर्मेट एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही, 55% क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। और शेष बचा हुआ 100 में से 55% अगर प्लाज्मा है, 100 में से 55% क्या है दोस्त, प्लाज्मा है, तो शेष क्या होगा, 45% बचा हुआ भाग क्या होगा, फॉर्मेट एलिमेंट होगी। क्या होगा दोस्त, फॉर्मेट एलिमेंट होगा। तो यही फॉर्मेट एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, फॉर्मेट एलिमेंट मुख्य रूप से 3 है। इरेथ्रोसाइट, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। जो टोटल कितना होगा, 45% होगा। इरेथ्रोसाइट, इसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहेंगे। ये मोस्ट अबाउंडेंट सेल है ब्लड का। ये पाया जाएगा 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी ब्लड के पर MMQ आरबीसी में ये पाया, ब्लड के इतना में पाया जाएगा आरबीसी। ये रेड बोन मैरो में क्या होती है, बनती है। एडल्ट के रेड बोन मैरो में ये बाइकनकेव शेप का होता है, इसके पास कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसके पास रेड कलर का कम्प्लेक्स, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहेंगे, वो प्रेजेंट होती है। इसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड में कितना ग्राम दोस्त, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। इसका एवरेज लाइफ स्पेन कितना बताए थे कल के क्लास में, बिल्कुल सही, आपको याद है 120 डे होता है। और ये डिस्ट्रॉय हो जाती है किस में, तो स्प्लीन में। स्प्लीन को हम लोग क्या कहेंगे, आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहेंगे। तो ये सब बातें हम लोग पढ़े थे काफ़ी डिटेल से। उसके बाद देखे थे ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम बताओ तो दोस्त, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम, बिल्कुल सही, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अच्छा, ये कैसा होता है दोस्त, तो बोलेंगे ये कलरलेस होता है। क्यों होता है दोस्त, ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाएगा। इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होती है, जिसके कारण ये कलरलेस होता है। बताइए, ये न्यूक्लिएटेड होता है कि अनन्यूक्लिएटेड होता है, तो क्या बताएंगे, ये न्यूक्लिएटेड होता है। इसकी नंबर कितना होता है, उसका 5 से 5.5 मिलियन था, और इसका कितना दोस्त, तो 6000 से 8000 होगा। और इसका लाइफ स्पेन, उसका लाइफ स्पेन कितना था, बिल्कुल सही, 120 थे। और इसका शॉर्ट होता, मतलब उससे कम होगा। आरबीसी को फर्दर 2 भाग में बांटेंगे। पहला भाग का नाम बताइए, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल आप पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़े थे तो कल का वीडियो, पहले पुराना वीडियो देख लीजिए।
लेक्चर 2 और उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो पूरा 100% समझ में आएगा। अच्छा, आरबीसी को कितने भाग में बांटेंगे दोस्त, सॉरी डब्ल्यूबीसी रेड वाइट ब्लड कार्पस्कल्स को 2 भाग में, पहला न्यूट्रोफिल और दूसरा इसिनोफिल एंड बेसोफिल, 3 भाग में बांटेंगे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। क्या होता है दोस्त, देखिए 2 प्रकार का डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होगा, पहला होगा 2 प्रकार का होगा, पहला होगा ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होगा एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का पार्ट्स न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल, जबकि एग्रेनुलोसाइट मतलब इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाया जाएगा, क्या होगा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये एग्रेनुलोसाइट होगा। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबाउंडेंट 60 to 65% पाया जाता है आरबीसी का। न्यूट्रोफिल कितना होगा दोस्त, तो बोलेंगे मोस्ट अबाउंडेंट सबसे ज़्यादा 60 से 65% पाया जाएगा, जबकि बेसोफिल लीस्ट अबाउंडेंट 0.5 से 1% होगा। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% होगा, जो फेगोसाइटिक सेल हैं। ये किसको डिस्ट्रॉय करेगी, तो फोरेजिन ऑर्गेनिज्म जो शरीर से बाहर रहती है और शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जो हानिकारक रहता है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। कौन, तो कल के क्लास में पढ़े थे न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। हम जो सवाल पूछ रहे हैं अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो समझिए आप बढ़िया से रिवीजन नहीं किए हो, एक बार उसको जा करके और रिवीजन करके तब इस क्लास में बैठिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। बेसोफिल सेक्रेट करती क्या, हिस्टामिन, सेरोटीन एंड हेपेरिन, जो इन्वॉल्व होता है किस में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। एसिनोफिल 2 से 3% पाया जाएगा, जो रेसिस्ट करती किसको, इन्फेक्टेंट को। अच्छा, ये जो फिगर था ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताया गया था कि ये आरबीसी, ये प्लेटलेट्स, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी, मोनोसाइट का ये पार्ट है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ये सब बातें हम लोग डिटेल से जाने थे। उसके बाद लिम्फोसाइट कितना होता है दोस्त, तो 20 से 25% पाया जाएगा। इसका 2 मुख्य पार्ट्स होता है, पहला पार्ट्स को बोलेंगे बी लिम्फोसाइट और दूसरा को बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नाम के चैप्टर में इम्यूनिटी नाम का एक टॉपिक है, उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या होता है दोस्त, तो इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बिल्कुल सही है थ्रोम्बोसाइट होगा, जो एक प्रकार का सेल फ्रेगमेंट को प्रोड्यूस करती है। मेगा कैरियोसाइट्स जो बोन मैरो में बनती है, इसकी संख्या कितना होगा, तो कितना बताएंगे दोस्त, 1.5 लाख से 3.5 लाख mm/Q प्लेटलेट्स की संख्या होगा। ये किस में इन्वॉल्व होगा, तो कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन और क्लोटिंग में ये इन्वॉल्व होगी। जब प्लेटलेट्स की मात्रा या थ्रोम्बोसाइट की मात्रा कम जाएगी तो क्लोटिंग डिसऑर्डर हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, क्लोटिंग डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। तो चलिए आज के क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस क्लासरूम में वैसे तो लाखों बच्चे ऑनलाइन में एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपको फील करना है कि इस क्लासरूम में सिर्फ आप हैं और हम हैं। हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का प्रत्येक एक लाइन को, और उस लाइन से सवाल भी पूछेंगे और आपको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ेंगे दोस्त, ब्लड ग्रुप। बोल के पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। टॉपिक का नाम क्या है, बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ब्लड ग्रुप होगा। इसका पहला लाइन पढ़ते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट appear to be similar. Various type of grouping of blood has been done. ब्लड ग्रुप वेरियस टाइप का होता है, ब्लड को ग्रुपिंग किया गया है वेरियस टाइप में। टू सच ग्रुपिंग, दो महत्वपूर्ण ग्रुपिंग, पहला को बोलेंगे एबीओ और दूसरा को बोलेंगे आरएच, जो वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मुख्य रूप से पूरे वर्ल्ड में उपयोग किया जाता है। अच्छा, ब्लड ग्रुपिंग तो कई भागों में कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितना भाग होगा दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम ही बताओ। हाँ, तुमसे यार, क्या होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है।
पहले हम लोग पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। किसके बारे में दोस्त? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। टॉपिक का नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन के आधार पे इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। टू सरफेस एंटीजन। देखिए, मान लीजिए ये है आरबीसी का सरफेस। इससे पहले फिगर जो आपको हम दिखाए थे उसमें देखे थे ना आरबीसी, वो देखिए ना, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 279 पेज नंबर में, फिगर 18.1 में। अभी उल्टाओ और देखो आरबीसी, पहला फिगर आरबीसी का ही है ना, तो आरबीसी इसी तरह से सर्कल के आधार। तो इसमें हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को किसके आधार पर बांटा गया है? तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन केमिकली डैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। जो क्या करती है? केमिकली इंड्यूस करती है, बढ़ावा देती है इम्यून रिस्पॉन्स को, जो केमिकली रूप से इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती है, मतलब बढ़ावा देती है। देखिए, जब आरबीसी के सतह पर क्या प्रेजेंस होगा? बोलिए, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। जब दो सरफेस एंटीजन का प्रेजेंट होगा तो उसके आधार पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को बांटा गया है। मेनली ए एंड बी। मेनली कौन? ए एंड बी। जब ए होगा तो बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, और जब बी होगा तो बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए, ये जो है ये है आरबीसी का मेम्ब्रेन। ये क्या है दोस्त? आरबीसी का मेम्ब्रेन। और ये जो दिख रहा है आपको ये है एंटीजन, इसके सरफेस पे एंटीजन। एंटीजन अगर ए होगा तो ए ब्लड और बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये एंटीजन जो होता है ये केमिकली किसको इंड्यूस करती है? तो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको इंड्यूस करती है। तो पहला सवाल पूछा जाएगा आरबीसी के सतह पर क्या होता है? तो एंटीजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा दोस्त? एंटीजन पाया जाएगा। उसी के आधार पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बना है। मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप सिस्टम ए एंड बी है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। देखिए, सिमिलरली प्लाज्मा के पास भी प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल में प्लाज्मा कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। दो नेचुरल एंटीबॉडी क्या करती है? प्लाज्मा कंटेन करती है। इसका ये नेचुरल एंटीबॉडी क्या करती है? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोटीन को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, मतलब प्रोटीन का निर्माण करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। देखिए, इसके आधार पर पहला कौन था दोस्त? तो पहला था आरबीसी। पहला कौन है दोस्त? आरबीसी। आरबीसी के आधार पर इसके एंटीजन पाया जाता है, और जबकि प्लाज्मा पे क्या पाया जाएगा दोस्त? नेचुरल एंटीबॉडी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नेचुरल एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो इसके आधार पे भी दो ब्लड ग्रुप, और आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के भी सरफेस क्या पाया जाएगा? सरफेस एंटीजन पाया जाएगा। टू सरफेस एंटीजन पाया जाएगा। इसके आधार पे भी ब्लड का को ग्रुपिंग किया गया है। तो दोनों के आधार पे, किसके आधार पे दोस्त? आरबीसी के सरफेस के आधार पे और प्लेटलेट्स के एंटीबॉडीज के आधार पे ब्लड को कितने भाग में? 4 भाग में मुख्य रूप से बांटा गया है। 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। फर्स्ट ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी एंड चौथा ओ, जो टेबल में दिया गया है। तो सवाल पूछा जाएगा ब्लड ग्रुप टोटल कितना प्रकार का? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में टोटल कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप? बोलेंगे 4। पहला का नाम ए, दूसरा का बी, तीसरा का ए बी और चौथा का ओ। अच्छा, किसके आधार पे? तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन और प्लाज्मा के सरफेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। उसके आधार पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कितने भाग में बांटेंगे दोस्त? तो मुख्य रूप से 4 भाग में। बोलिए मेरे साथ, ए बी एंड ओ। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा।
फिर से एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा को पता चलता है, पढ़ तो लेता लेकिन उससे समझ में नहीं आता है। ये जो आरबीसी है उसके सतह पे क्या होगा दोस्त, एंटीजन, और प्लाज्मा है उसके सतह पे नेचुरल एंटीबॉडी होगा। प्लाज्मा की सतह पे नेचुरल एंटीबॉडी और आरबीसी की सतह पे क्या होगा, एंटीजन होगा। उसके आधार पे ब्लड ग्रुप सिस्टम को, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटेंगे, ए बी एंड ओ, जो टेबल में दिया गया है। तो चलिए मैं वो टेबल भी आपको दिखा दूँ। देखिए यही टेबल है, टेबल 18.1 ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, जो आपको पेज नंबर 280 पेज नंबर के सबसे नीचे पैराग्राफ में टेबल 18.1, उसमें देखिए हेडिंग में लिखा गया ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। ये देखिए ब्लड ग्रुप है ना, तो इसी के बारे में बोला गया है, वहाँ पे दिया गया है। इस पर थोड़ा सा समझिए दोस्त। देखिए ये है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप कौन है दोस्त, मेरे साथ बोलेगा ए, फिर बी, फिर ए बी एंड ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को 4 भाग में बांटेंगे, ए बी एंड ओ। अब देखिए एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी पहले बना लीजिए, मान लीजिए आरबीसी बना लेते हैं, रेड कलर का आरबीसी बनाइए, ठीक है। ये मान लीजिए आरबीसी है, ये क्या है दोस्त, आरबीसी है। इसको पूरा सा डार्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। मान लीजिए ये रेड कलर का पूरा सा डार्क हो चुका, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आरबीसी है, वैसे भी ये रेड कलर का होता भी है नहीं। अब इसके सतह पे हम लोग क्या देंगे दोस्त, एंटीजन होगा। इसके सतह पे क्या होगा दोस्त, एंटीजन। ये आरबीसी है, ये क्या है दोस्त, आरबीसी। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये आरबीसी। इस आरबीसी के सतह पर एंटीजन ऑन आरबीसी, इस आरबीसी के सतह पर कौन एंटीजन, अगर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप कौन होगा, बी होगा। अगर ए बी एंटीजन होगा, अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। फिर से समझिए, ये क्या है दोस्त, आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी का सतह है, ये आरबीसी का सतह है, ठीक है, ये आरबीसी है। इसके सतह पे जो जैसे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे, ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो ए ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होगा तो क्या होगा दोस्त, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, नील का मतलब कोई नहीं, तो उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्त। आरबीसी के सतह पर जो एंटीजन होता है उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप बांटा गया है। अब देखिए जो एंटीजन होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। अब मान लीजिए प्लाज्मा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं दोस्त, प्लाज्मा भी बना लेते हैं हम लोग, क्या बना लेते हैं, प्लाज्मा। तो मान लीजिए ये हल्का स्ट्रॉ पीला कलर का होता है ना प्लाज्मा, ये मान लीजिए प्लाज्मा है, ये क्या है दोस्त, प्लाज्मा है। प्लाज्मा समझिए, ये प्लाज्मा है, ठीक है, हल्का पीला कलर का ये प्लाज्मा है, ठीक है। अब इसके सतह पे देखिए, प्लाज्मा के सतह पर क्या होगा, प्लाज्मा के सतह पे एंटीजन के जस्ट उल्टा, अगर एंटीजन ए यहाँ पे प्रेजेंट था तो यहाँ पे होगा बी होगा, ठीक है। एंटीबॉडी यहाँ क्या होगा, एंटी बी, यहाँ पे बी होगा। अगर इसमें देख रहे हैं ना, ये बातें दिया गया है, अगर एंटीजन ए तो यहाँ पे एंटीबॉडी एंटी बी, अगर यहाँ पे बी तो एंटी ए होगा इसमें। फिर ए बी में नील, और ओ में क्या होगा, ओ में क्या था, एंटीजन नील था, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, ए एंड बी दोनों होगा, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होगा। तो देखिए ये है प्लाज्मा के सतह, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा देखिए ये प्लाज्मा माननी चाहिए, और ये क्या है, आरबीसी के सतह पे, ये कौन है दोस्त, आरबीसी है। इसके सतह के आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप दिए हैं। तो ए का जस्ट उल्टा ए होगा, ए ब्लड ग्रुप, इसका मतलब एंटीबॉडी एंटीजन ए, बी है इसका मतलब एंटीजन
आरबीसी पे क्या होगा, बी होगा, और ए बी है इसका मतलब ए बी, और नील का मतलब कोई नहीं। जस्ट उसका उल्टा, प्लाज्मा एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा पे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अगर बी होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा। देखिए, जो ब्लड ग्रुप उसका जस्ट उल्टा एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप जस्ट उसका उल्टा एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या, देखिए ओ है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ है ना, ब्लड ग्रुप क्या है ओ, तो यहाँ पे एंटीजन क्या है दोस्त, एंटीबॉडी ए बी है। अगर ब्लड ग्रुप, फिर से इसको समझिए, देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीबॉडी ए एंड बी है। तो जो ब्लड ग्रुप उसका जस्ट उल्टा, जो ब्लड ग्रुप जस्ट उसका उल्टा होगा। अब डोनर ग्रुप का मतलब क्या, ये ग्रुप के ब्लड हम लोग इस ग्रुप के ब्लड के आदमी को चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे बताते हैं, ठीक है। मान लो ये आप हो, ये कौन हो, आप हो। आप किसी कारणवश आपके शरीर में खून की कमी हो गई, आप क्या हो गए, आप 4 भाई हैं। मान लीजिए आप कितने भाई हैं दोस्त, 4 भाई हैं। लड़का होगी तब भी 4 भाई, और लड़की का भी 4 भाई, ठीक है। तो आपका पहला भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको किसी कारणवश ब्लड चढ़ाना है, उसको किसी कारणवश क्या चढ़ाना है दोस्त, ब्लड चढ़ाना है। तो उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए वाले लोग दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग आपके भाई को ब्लड दे सकता है, मतलब इसका ब्लड आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही सेम कंडीशन अगर आप डॉक्टर बन जाओगे, इतना डिटेल से आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से जब डॉक्टर बन जाओगे तो आप जब हॉस्पिटल में पेशेंट को देखोगे, कभी ब्लड चढ़ाना होगा तो आपको पहले मैचिंग करना होता है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाले को, इस पूरे कचरा जो हो चुके हैं उसके को मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। अगर ब्लड ग्रुप ए वाले लोग हैं तो उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, कौन कौन ब्लड ग्रुप वाले लोग ब्लड दे सकता है, तो ए वाले भी दे सकता है और बी वाले भी दे सकता है। अब कोई पेशेंट आया, मान लीजिए आपका दूसरा भाई या कोई पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है दोस्त, बी है। तुम बोलोगे तब समझोगे, नहीं बोलोगे बैठे रहोगे, समझ में नहीं आएगा। चलो बोलो तो, ब्लड ग्रुप, पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब इसको कौन कौन ब्लड ग्रुप वाले दूसरा आदमी ब्लड दे सकता है, तो इसको दे सकता है, बी वाले भी दे सकता है और ओ वाले भी दे सकता है। अच्छा, कोई तीसरा पेशेंट आए जिसका ब्लड ग्रुप जांच किए तो ए बी था, तो इसको कौन कौन आदमी का ब्लड इस पे चढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें ब्लड की कमी है तो इसको ब्लड देना है, तो कौन कौन दे सकता है, ए बी वाले दे सकता है, ए बी वाले दे सकता है, फिर ए वाले दे सकता है, फिर बी वाले दे सकता है और ओ वाले दे सकता है। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट आपको मिल गया, जैसे बराक ओबामा का नाम सुने होंगे, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, और ऐसे ढेर सारे लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है दोस्त, ब्लड ग्रुप ओ, ये पेशेंट आया आपके क्लिनिक में, अब उसको किसका ब्लड देंगे, तो क्या सब किसी का ब्लड दे सकते, तो नहीं, सिर्फ ओ वाले व्यक्ति जो होगा उसी का ब्लड इसमें चढ़ा सकते हैं, उसी का ब्लड इसमें चढ़ा सकते हैं। तो क्या एक बात आपको लग रहा है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले ऐसा लोग हैं जो सबको ब्लड दे सकता है, जो सबको ब्लड दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले ऐसा लोग होता है जो सबको ब्लड दे सकता है। और देखिए, इसमें एक ऐसा ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप वाले ऐसा लोग हैं जो सबसे ब्लड ले सकता है। ये सबको ब्लड दे सकता है, देने का चिन्ह मान लीजिए ऊपर से नीचे, ठीक है, और ये सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। फिर से एक बार थोड़ा सा आपको समझाते, समझने का प्रयास किए, बहुत मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। ये देखिए, इसको सर्कल कर दिए, ठीक है। मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं आपके पास, क्या है, ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं आपके पास, तो ए बी ओ वाले क्या कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है। ओ वाले क्या कर सकता है दोस्त, सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी वाले क्या सकता है, तो सबसे ब्लड ले सकता है। ओ वाले सबको ब्लड दे सकता है। मान लो तुम ओ हो तो तुम दुनिया के किसी भी लोगों को जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से देखेंगे सबको ब्लड दे सकते हो।
मतलब सबको देने वाला को बोलेंगे सर्वदात्री, मतलब सबको देने वाला, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे, और जो सबसे ब्लड लेगा उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो दोस्त ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव मेंशंस टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डिनोटेड अ पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप and hence O blood group individual is called universal donor। ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। ये क्या दे सकता है दोस्त? सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। किसको? ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे, क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दे सकता है। पर्सन विथ AB ब्लड, AB ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ AB एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। बोला पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB होगा, वो AB से भी ब्लड ले सकता है और अदर ब्लड ग्रुप वाले लोगों से भी ब्लड ले सकता है। देयरफॉर, इसीलिए सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसीलिए इस प्रकार के पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलेंगे। तो ये जो सवाल है, दो लाइन, ये जो दो लाइन है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दोस्त फिर से समझिए, ओ ब्लड ग्रुप वाले को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब सभी से ब्लड ये ले सकता है। इस टेबल को एक बार मैं फिर से आपको समझा दूँ। इस टेबल को क्या करता हूँ दोस्त? फिर से आपको समझा देता हूँ, समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मान लीजिए ये RBC का सरफेस है, ठीक है, ये RBC है, इसको रेड कलर से बनाते तो अच्छा रहेगा। कौन सा कलर दोस्त? रेड कलर से। चलिए देखिए, ये RBC है, ये क्या है दोस्त? RBC है, ये RBC है, ठीक है। तो इसको रेड कलर से हम लोग रंग देते हैं, ठीक है, रेड कलर से रंग देते हैं RBC, ठीक है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ये RBC के सतह पे एंटीजन होगा। क्या होगा दोस्त? एंटीजन होगा। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन A होगा, इस पे एंटीजन क्या होगा दोस्त? A होगा। अगर एंटीजन A होगा तो इसको बोलेंगे A ब्लड ग्रुप। एंटीजन A तो A ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन B होगा तो बोलेंगे B ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन A एंड B दोनों होगा तो बोलेंगे AB ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन कोई नहीं होगा, नील होगा, इसका मतलब कोई नहीं होगा, तो कौन ब्लड ग्रुप होगा? O ब्लड ग्रुप होगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा बातें समझिए, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं और दूसरा बातें समझिए। देखिए, ये मान लीजिए प्लाज्मा है, ये क्या? एंटीबॉडी है। क्या है दोस्त? एंटीबॉडी है। ये है एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के सरफेस पे एंटीबॉडी होगा। प्लाज्मा के सरफेस पे क्या होगा दोस्त? एंटीबॉडी होगा। तो जो ब्लड ग्रुप होगा जस्ट उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। जैसे ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या है? ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी B होगा। ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी A होगा। ब्लड ग्रुप AB है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप O है तो कौन होगा एंटीबॉडी? AB एंटीबॉडी होगा। किसके सरफेस पे? तो प्लाज्मा के सरफेस पे। ये किसके सरफेस पे है? ये किसके सरफेस पे है? तो RBC के सरफेस पे, और ये प्लाज्मा के सरफेस पे है। डोनर कौन कौन होगा? ब्लड ग्रुप O वाले पेशेंट को, ब्लड ग्रुप O वाले पेशेंट को, ब्लड ग्रुप O वाले पेशेंट को कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो A वाला भी दे सकता है और B वाला भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप B वाला आया कोई पेशेंट, तो उसको किस किस का ब्लड चढ़ा सकते हैं? जिसका ब्लड ग्रुप A हो, B हो, और जिसका ब्लड ग्रुप O हो, उस दोनों का, O और B वाले पेशेंट का ब्लड चढ़ा सकते हैं। अब कोई पेशेंट आया जिसका ब्लड ग्रुप AB है, तो इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो AB वाले भी दे सकता है, A वाले भी दे सकता है, B वाले भी दे सकता है और O वाले भी दे सकता है। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है, तो इसको कौन ब्लड दे सकता? तो सिर्फ O वाले ही दे सकता है। इसका मतलब पता चला कि O ब्लड ग्रुप वाले ऐसा है जो सबको ब्लड दे सकता है, जो सबको ब्लड दे सकता है। और
AB ब्लड ग्रुप वाले ऐसा पर्सन है जो सबसे ब्लड ले सकता है, जो सबको ब्लड दे सकता है उसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। जैसे ओ वाले क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा, और AB सबसे ब्लड ले सकता है इसलिए उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। और ब्लड को मुख्य रूप से कितने भाग में, तो 2 भाग में, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड OB ब्लड और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में बांटा गया है। तो यही बातें आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्यारे से फैमिली में जुड़ने के लिए और भी लोगों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। और इसका यदि PDF चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके ये सब प्रॉब्लम का समाधान आप पा सकते हैं। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।